गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर जो पेपर सेकेंड है, इस सेकेंड पेपर में हम SMC के बारे में स्टडी कर रहे थे, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो भी निर्णय है या जो भी कार्य है, जो विचार विमर्श किए जाते हैं, वो सब साधारण सभा के द्वारा किए जाते हैं। और साधारण सभा द्वारा लिए गए जो भी कार्य हैं, विचार विमर्श है, जिसके द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय को क्रियान्वयन करने हेतु कार्यकारिणी समिति गठित की जाती है। अब ये कार्यकारिणी समिति है, इस कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत सभी कार्य जो है वो इसके अंतर्गत कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने हेतु इस कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। और इस कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत जो है वो 11 सदस्य यानी 3/4 सदस्य, या हम इसको जो है न्यूनतम 3/4 कह सकते हैं। न्यूनतम 3/4 सदस्य जो है वो अभिभावक, बालकों के अभिभावक होंगे, बालकों के अभिभावक यानी माता पिता होंगे। तो उनकी जो 3/4 सदस्य हैं उनकी संख्या 11 है। और इस प्रकार 4 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाएंगे। 4 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो 7 और 4 हो गए, 11 और 4 हो गए 15। तो इस प्रकार से जो SMC के ये जो कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों की संख्या हुई 15। तो 15 सदस्य जो हैं वो इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे और इनमें से 3/4 सदस्य जो हैं वो बालकों के अभिभावक होंगे, माता पिता होंगे, और 4 को क्या है मनोनीत किया जाएगा। अब इसमें एक बात और कही गई है कि लगभग जो है 50% महिलाएं होंगी। तो 50% महिलाएं यानी कम से कम 7 महिलाएं होंगी। तो इनकी संख्या क्या हुई 7। तो 7 हमारी महिलाएं होनी चाहिए, यानी टोटल 15 जो सदस्य हैं, इन 15 में 7 जो है महिलाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। और इस कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत जो हमारे सदस्य हैं, उन जो पदाधिकारी कह सकते हैं उन्हें, उन पदाधिकारी कौन कौन होंगे और उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, वो हम इस तालिका में अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पद है हमारा अध्यक्ष का। तो ये अध्यक्ष जो है वो 1 होगा, क्योंकि अध्यक्ष कौन होगी 1 होगा। अब अध्यक्ष कौन होगा, तो समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से जो है कार्यकारिणी समिति हेतु, या हम लिख देते हैं इस समिति हेतु
11 सदस्य, कितने टोटल 11 जो सदस्य हैं, जो हमारे 11 सदस्य बालक, 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो इस प्रकार से जो अध्यक्ष का निर्वाचन होगा वह साधारण सभा के जो भी सदस्य हैं उन 11 सदस्यों को इस कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। दूसरा है हमारा उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष भी है जो एक ही होगा, तो उपाध्यक्ष के अंतर्गत भी ये भी उपाध्यक्ष जो है इसी के द्वारा ही चुना जाएगा। तो जो 11 सदस्य हैं हमारे, तो इसको अगर मैं लिख देती हूँ डू, यानी इसी के अंतर्गत ही हम क्या करेंगे, जो समिति की साधारण सभा में जो माता पिता या संरक्षक सदस्य हैं, जो टोटल 11 हम चुन रहे हैं, उन 11 चुने हुए जो सदस्य हैं वो इस कार्यकारिणी के अंतर्गत निर्वाचित होंगे। इसमें से एक जो है वो अध्यक्ष बनेगा और दूसरा जो है वो उपाध्यक्ष बनेगा। अब तीसरा जो पद आता है वह है सदस्य। अब सदस्य के अंतर्गत जो साधारण सभा, क्योंकि मेन साधारण सभा का ही रोल है, तो साधारण सभा, तो इसके अंदर जो है सदस्यों की संख्या हमारी 9 रहेगी। तो साधारण जो सभा द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक, क्योंकि जो अध्यक्ष भी बनेगा वो भी माता पिता की, जो 11 सदस्य हमने माता पिता में से ही निकाले हैं वही बनेंगे, और उपाध्यक्ष भी जो संरक्षक या माता पिता उन्हीं में से बनेगा, और अध्यक्ष भी उन्हीं में से ही लिए जाएंगे जो सदस्य हैं वह। तो साधारण सभा में उसके माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में जिनके कम से कम 6 महिलाएं और ये जो 6 महिलाएं हैं इनमें से एक एससी की और एक एसटी की हो। तो इस प्रकार से जो है सदस्य भी होंगे वो इन्हीं 11 में से जो साधारण सभा के निर्वाचित संरक्षक या अभिभावक होंगे उन निर्वाचित सदस्यों में से ही कार्यकारिणी जो समिति है उसमें से इन्हीं सदस्यों में से चुने जाएंगे जिनके कम से कम जिनमें कम से कम 6 महिलाएं होंगी, और 6 महिलाओं में से जो एक महिला है वो एससी की होनी चाहिए यानी अनुसूचित जाति की, और एक महिला जो है एसटी की होनी चाहिए यानी अनुसूचित जनजाति की। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है, इस चौथा पॉइंट में आता है पदेन सदस्य। अब ये जो पदेन सदस्य है वो एक जो है वो लिया जाएगा। अब पदेन सदस्य जो है वो ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत या नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद। तो इस प्रकार से जो पदेन सदस्य होगा वो ग्राम पंचायत या नगर पालिका के अंतर्गत आता है। तो नगर पालिका जिस वार्ड के अंतर्गत आती है तो उस वार्ड के अंदर जहाँ विद्यालय स्थित है उस वार्ड का ही वो वार्ड पंच होगा या पार्षद होगा। और इसके बाद आता है पांचवा पदेन सदस्य सचिव। अब ये पदेन सदस्य सचिव है वो भी एक नियुक्त किया जाएगा। अब एक जो है वह प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक या प्रबोधक। तो इस प्रकार से जो पदेन सदस्य सचिव है वो प्रधानाध्यापक होगा उस विद्यालय का। अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो जो वरिष्ठ अध्यापक या प्रबोधक है वो होगा। और जो छठा है वो है निर्वाचित अध्यापक। अब ये जो निर्वाचित अध्यापक है वह भी एक होगा। अब इस निर्वाचित अध्यापक के अंतर्गत जो विद्यालय है विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक। तो महिला अध्यापक को लेना है या फिर वो हो सकती है प्रबोधक, लेकिन होनी चाहिए फीमेल ही, महिला ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से और अगर यदि महिला अध्यापक ना हो तो फिर इसमें और आगे है यदि उपलब्ध हो तो वो होनी चाहिए या फिर अन्य पुरुष प्रबोधक। तो इस प्रकार से या प्रबोधक या अध्यापक, यानी प्रायोरिटी हमें जो देनी है वो महिला ही अध्यापक को देनी है यहाँ। और अगर महिला अध्यापक यदि उपलब्ध हो तो उसे प्राथमिकता, अगर नहीं हो तो फिर अन्य पुरुष प्रबोधक या अध्यापक को हम निर्वाचित अध्यापक जो है उसे निर्वाचित करेंगे। और सातवां है मनोनीत। अब ये मनोनीत जो है मनोनीत शिक्षा शास्त्री या बालक सदस्य। अब ये मनोनीत जो हम करेंगे यह भी एक ही करेंगे। अब इसके अंदर जो मनोनीत हम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, समिति के जो माता पिता हैं, समिति के माता पिता या संरक्षक जो गार्जियन है, तो उन संरक्षक सदस्यों
द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री या विद्यालय वर्ग का बालक। तो इस प्रकार से इस कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत ये 7 प्रकार के, ये 7 जो है ये क्रम से, इसमें 7 पद जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रधान सचिव, प्रधान सदस्य, सचिव, निर्वाचित अध्यापक और मनोनीत जो सदस्य हैं, वो चाहे शिक्षा शास्त्री हो या बालक हो जो उस विद्यालय का हो, इनको लिए जाते हैं। और इनके निर्वाचित जो चयन प्रक्रिया है वो उनको इस प्रकार से, इन जो मेन तो है साधारण सभा के अंदर जो 11 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जो माता पिता या संरक्षक होते हैं, उन्हीं में से ही कार्यकारिणी जो समिति है उसके 11 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है और उसके अंतर्गत जो 9 सदस्य हैं वो भी उसी में से लिए जाते हैं। और इन 9 सदस्यों में से कम 6 महिलाएं होनी चाहिए, एक एसटी की होनी चाहिए उसमें और एक एसटी की और एससी की होना अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रधान सदस्य सचिव है वो ग्राम पंचायत नगर पालिका के वार्ड के जो पार्षद है या वार्ड पंच होने चाहिए जिसमें विद्यालय स्थित है। और जो सचिव है वो प्रधानाध्यापक हो, और अगर प्रधानाध्यापक नहीं हो तो वरिष्ठ जो अध्यापक है या प्रबोधक है उसमें से उसको बनाया जाता है। निर्वाचित अध्यापक एक लिए जाते हैं जो उस जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनकी जो समिति है, इस समिति में से निर्वाचित एक महिला यदि उपलब्ध हो तो उसी को ही निर्वाचित अध्यापक बनाया जाना चाहिए। अगर महिला उपलब्ध नहीं हो तो अन्य जो पुरुष शिक्षक हैं या प्रबोधक हैं उन्हें बनाया जा सकता है। इसी प्रकार मनोनीत हैं तो मनोनीत भी वही जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हीं के द्वारा ही मनोनीत किया जाएगा। तो जो स्थानीय स्तर पर शिक्षा शास्त्री है या विद्यालय के वर्ग के जो भी बालक हैं उनको हम मनोनीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो एसएमसी है इसकी कार्यकारिणी समिति में 15 सदस्यों का सिलेक्शन किया जाता है और इन 15 सदस्यों के सिलेक्शन के अंतर्गत 11 तो निर्वाचित होते हैं और 4 मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार कार्यकारिणी जो समिति है वो हमारी गठित की जाती है। अब आज के इस वीडियो में हमने एसएमसी के जो कार्यकारिणी समिति है, इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य जो पद है उनकी हमने समिति है उसके पदाधिकारी और उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में आज हमने डिस्कस किया है, स्टडी की है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसके अंदर एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का उल्लेख कीजिए। तो इसके अंदर हम जो भी आज हमने पदाधिकारी पढ़े उसका आपकी स्टडी की है उसको आपका आंसर लिखना है उसी के आधार पर। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। और इस राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है उसके पोस्टर, वीडियो क्लिप, मैसेजेस बना करके लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।